श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे। ये है बेल। बेल आपको पता होगा, बेल कौन सा बेल? जो हम शिवजी को चढ़ाते हैं, उस बेल की बात कर रही है। वो बेल हम जो शिवजी को चढ़ाते हैं, वो बेल पत्ते भी चढ़ाते हैं, बेल भी चढ़ाते हैं, लेकिन इसकी जड़ भी इतनी ही उपयोगी होती है। अगर ये बेल की जड़ भी हम शिवजी को चढ़ाए तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, चलो मैं अब इसको कैसे तोड़ के लानी है और कैसे गले में पहनना है उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको नई जानकारी बता रही हूँ, तो आप सब ये उपाय अवश्य कर लीजिए अपने बच्चे के लिए। जो आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, वो पढ़ते हैं सब कुछ लेकिन उनको याद नहीं रहता है, इसके लिए ये उपाय है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, देखो पराशर ऋषि ने कहा है कि आपका हम सब के आत्मा का कारक सूर्य भगवान होते हैं। जो भगवान शिव को चढ़ते हैं वो बेल, उससे हमारे आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है। लेकिन हम जब इंटरव्यू में जाते हैं, हमको सब कुछ आता है, हम परीक्षा में पास होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, क्यों? तो हमको वहाँ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको रविवार को ही जड़ को लानी है, और लाने के बाद आपको गंगा जल से धो लेनी है। दाहिने हाथ में सुबह आपको बांधना है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक दुर्बलता ठीक होती है, और आप आई कांटेक्ट कर पाते हैं। आई कांटेक्ट हम हमारे आँखों में, हम किसी के आँखों में देख के बात नहीं करते। इसका मतलब क्या है, हम अंदर से हम थोड़े आत्मविश्वास कम है, इसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। तो हमको परीक्षा में भी पास तो हो गए, लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे तभी हम आई कांटेक्ट नहीं करते तो हमको वो लोग फेल कर देते हैं। तो उनको लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। आँखों में आँखें डाल के बात करनी होती है, लेकिन वही हम नहीं कर पाते। तो इसके और एक उपाय है। आपको क्या करना है, सूर्य का एक वैदिक मंत्र आता है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको सूर्य का वैदिक मंत्र का जाप करने से भी ये आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। और दूसरा उपाय है, मैंने अभी बताया, इससे नकारात्मक सोच तो कम होगी, लेकिन इसके दूसरे भी और फायदे हैं। जैसे कि आपको रीढ़ की हड्डी होती है, पेट की बीमारी होती है, हृदय का रोग होता है, इससे भी अगर आप परेशान हैं तो उसको ये भी ठीक होती है। लेकिन इसको धारण कैसे करना है सुन लीजिए। रविवार को ही धारण करना पड़ता है। ओम गृहिणी सूर्याय, ऐसे आपको 1 से 8 बार बोलना है। ये जड़ को लाने के बाद जल के ऊपर आपको जड़ को ऊपर रखना है भगवान जी के सामने, और 1 से 8 बार आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए गुलाबी रंग का धागा लेना है। गुलाबी रंग के धागे में ही पहनना है, रविवार को ही पहनना है। रविवार को गेहूँ गुड़ आप दान कर सकते हैं। रविवार के दिन ज़रूरतमंद को करिए, या फिर गाय को खिलाइए, या फिर आप चाहे तो ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। गंगा जल शुद्ध करके लीजिए। अगर आपके नौकरी में दिक्कतें आ रही है, आपको पिता को भी दिक्कतें आ रही है, तो इसका मतलब आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो आप गायत्री माता का उपवास रविवार को करना चाहिए। रविवार को आपको नमक नहीं खाना चाहिए, और एक समय भोजन करेंगे तो सूर्यास्त के पहले आपको मीठा भोजन करना चाहिए, और आपको सूर्य को रोज़ अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य गायत्री मंत्र आता है, ओम दिवाकराय विद्महे, और आता है, आपको देख लीजिए, इसमें होगा लिखा हुआ आपके। आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ सर्च करने से मिल ही जाता है। ओम दिवाकराय विद्महे सर्व होता लिखा होता है। मेरे पास तभी है नहीं, आप बोलेंगे तो मैं आपको लिख के दे दूँगी। तो ये सूर्य गायत्री मंत्र आता है। आप ये सूर्य गायत्री मंत्र देख के भी अगर आप सूर्य भगवान को जल देते तो भी चलता है, नहीं तो सूर्य भगवान को 1 से 8 नामों से भी अगर जल देंगे तो भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और 10 माला अगर आप रोज करते हैं तो सूर्य भगवान के या फिर गायत्री माता के, तो बहुत ही अच्छा होता है। और देखो, वहाँ तक जो जिन लोगों को पढ़ाई में सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये प्रॉब्लम होते हैं इंटरव्यू के जाने के टाइम में, वो लोगों को ये अवश्य करना चाहिए। क्यों? तो वो घर से अच्छे पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं तो वो डर जाते हैं, उनके हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं। तो उनके लिए ये उपाय मैंने आपको बताया है, और फ्रेंड्स अवश्य कर लीजिए। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। और ये जो मैंने आपको जड़ बताई है ना, आपको रविवार को लानी है और सुबह पहननी है। और आप गुलाबी धागे में चाहे तो उसको अंदर से अच्छे से सिल दीजिए। सिलने के बाद हाथ में पहननी है, गले में नहीं पहननी है, ठीक है? और दाहिने हाथ में पहननी है। तो फ्रेंड्स ये कर लीजिए। और आपको सूर्य गायत्री मंत्र आपके बेटे को या आपकी बच्ची को, जो भी है आपको घर के छोटे बच्चे, उनको अवश्य करने के लिए बोलिए, तो इससे लाभ होता है। फ्रेंड्स, श्री स्वामी समर्थ।